नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। मुरादाबाद की खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुरादाबाद से खबर है, बताते चले कि मणिपुर में हुई हिंसा के विरोध में कांग्रेसियों ने 1 दिवसीय उपवास रखा। वहीं कांग्रेसियों ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में मणिपुर में हुई हिंसा के विरोध में 1 दिवसीय उपवास रखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डबल इंजन सरकार से मणिपुर के दोषियों को फांसी देने की मांग की है। साथ ही मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रांतीय अध्यक्ष माननीय ब्रिजलाल खाबरी जी और प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के निर्देश पर आज ये उपवास का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में है। यहाँ मुरादाबाद में जिला और महानगर कांग्रेस के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा सुबह 10 बजे से, और हम लोग उपवास पे बैठे हैं। जो मणिपुर में घटना हुई है महिलाओं के साथ, एक शर्मनाक घटना है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इस प्रकार की घटनाएं दुनिया में नहीं हुई होगी, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जाए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने ये उपवास किया है और मांग की है कि मणिपुर की सरकार इसको तुरंत मुख्यमंत्री इस्तीफा दें वहाँ, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दें कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान। उत्तर प्रदेश में आज से पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम पर वृक्षारोपण जन अभियान 2023 की शुरुआत की गई। बताते चले कि योगी सरकार ने यूपी में 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। वहीं कानपुर देहात के सरवनखेड़ा ब्लॉक के दुआरी गांव पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अमृत सरोवर पर पौधरोपण किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने लोगों से आज से कम 1 पौधा लगाने की अपील की है। हम सबका परम सौभाग्य है कि बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथों में 30 लोग और इस प्रदेश की बागडोर में योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। उसी के क्रम में आज इस गांव में भी वृक्षारोपण हो रहा है। प्रदेश के 75 जिलों में सभी ब्लॉकों में बृहद वृक्षारोपण का एक अभियान चला है, और 2017 से 2022 में मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर, जहां आज अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। हम सबका परम सौभाग्य, हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी केवल। बता दें कि वृक्षारोपण दिवस के अवसर पर गोरखपुर में पौधरोपण किया गया। इस दौरान पौधरोपण मंत्री सुरेश खन्ना ने किया। पौधारोपण गोरखपुर वृक्षारोपण दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार में मंत्री गोरखपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उत्थान केंद्र में पौधरोपण किया है। वहीं कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों के साथ मिलकर एसडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह और ईडीएम एफआर विनोद कुमार सिंह और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिसर में पौधरोपण किया। इस मौके पर गोरखपुर प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पौधरोपण तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन इसको एक अभियान के रूप में और लक्ष्य बनाकर पौधरोपण करना वर्तमान समय की मांग है। ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज करना सबसे अच्छा कार्य पौधरोपण है, और इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। आज हम गोरखपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को बधाई देते हैं। पौधारोपण तो बहुत पहले भी हुआ है, पहले भी होता रहा, लेकिन एक अभियान की तरह से कार्यक्रम बनाकर सभी लोगों को लक्ष्य तय देकर पौधारोपण करना, मैं समझता हूं कि वर्तमान समय की मांग है। और ग्लोबल वार्मिंग के इस एरा में मैं समझता हूं कि ये ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज करने में सबसे बड़ा योगदान
हमारे वृक्षारोपण का है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देते हैं कि उन्होंने पूरे प्रदेश में वन विभाग का लक्ष्य निर्धारित किया। उधर पौधरोपण कर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने जनपद में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान जिले में 88 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि आज 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जिला कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि अपने जीवन में सभी को पेड़ लगाने चाहिए। इस दौरान उन्होंने मणिपुर मामले पर भी अपना बयान दिया है। 30 करोड़ वृक्षों को लगाने का लक्ष्य है। वातावरण इस समय प्रदूषित हो रहा है, आप जानते हैं, जैसा कि वृक्षों का दोहन हो रहा है, बिल्कुल अंधाधुंध कटाई हो रही है। और अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हम लोग सांस कहाँ से लेंगे, औषधियाँ कहाँ से बनेंगी, आयुर्वेद खत्म हो जाएगा पूरा। और हमारी सरकार जो है वो हर स्तर पर नज़र रखे हुए हर स्तर को पूरा कर रही। जो हमारी ज़रूरतें हैं, प्रदेश को ज़रूरतें हैं, आम जनमानस को ज़रूरत है, उस पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है और उसी कड़ी में ये वृक्षारोपण है। सर, मणिपुर जो घटना है उसको लेकर क्या कहेंगे? वहाँ जांच चल रही है, दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, सजा दिलाई जाएगी। उधर मुरादाबाद पहुंचे पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री और मुरादाबाद के प्रभारी जितेंद्र प्रसाद ने पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान अधिकारियों के साथ पौधरोपण करके सभी को मिले लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि देश में पौधरोपण कार्यक्रम को लेकर रिकॉर्ड कायम करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा। देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मुरादाबाद जनपद में आगमन हुआ, जहां बिजनौर के लिए गए हैं और हम पूरे प्रदेश सरकार इसीलिए प्रतिबद्ध है कि विभिन्न जनपदों पे जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो रिकॉर्ड स्थापित भी करना है और अपने प्रदेश को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से जो विश्व भर में चर्चा चलती है क्लाइमेट चेंज से लेकर पर्यावरण दृष्टि को देखते हुए ये हम सबका कर्तव्य बनता है। एक एक व्यक्ति ये निर्णय ले कि हम पौधारोपण करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपनी गली को हरा भरा बनाएंगे। देखा कि माननीय मुख्यमंत्री उधर शाहजहांपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सीमा हैदर को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि कोई भी अगर पाकिस्तान से आता है और राम राम कहता है तो ये अच्छी बात है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सनातन को कोई मानता है तो ये अच्छी बात है, चाहे वो भले ही पाकिस्तान से आया हो। नहीं, अब कोई राम राम करता है या जय श्री राम बोलता है तो सरकार का इसमें क्या भी हो सकता है। ये तो प्रदेश और देश का दुनिया की जनता आज भगवान श्री राम के प्रति और अधिक आस्थावान हुई है। यदि सीमा हैदर राम राम करती है तो एक बात स्पष्ट होती है कि जो सनातन संस्कृति है वो सर्वमान्य है। यदि पाकिस्तान से आने वाले लोग भी राम राम करना शुरू करते हैं तो बात स्पष्ट है कि सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है जो स्वीकार्य की जाने योग्य है। मणिपुर में महिलाओं के साथ की गई बर्बरता का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने के बाद अब इसका असर अलीगढ़ में भी देखने को मिला। बता दें कि इस घटना को लेकर कांग्रेसियों ने मौन उपवास किया और कैंडल मार्च निकालकर बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसा। इस दौरान तंज कसते हुए बीजेपी सरकार को महिलाओं के लिए सबसे बुरी सरकार भी बताया गया। बता दें कि कैंडल मार्च में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी सरकार से इस्तीफे की मांग भी की गई है। सरकार में इतना अत्याचार किसी भी सरकार में नहीं हुआ जितना अत्याचार भाजपा सरकार में, और सबसे ज्यादा तो महिलाओं पर हो रहा है। जो हमारी बहनाएं मेडल जीत के जो देश का नाम जो रोशन कर रही हैं उन पे भी भाजपा सरकार के सांसद अत्याचार कर रहे हैं। इतना अत्याचार किसी भी सरकार में नहीं हुआ। जैसे महाभारत में अत्याचार हुआ था द्रौपदी पे, ऐसे ही ये प्रदर्शन नहीं हुआ है बल्कि कैंडल मार्च है। मणिपुर के अंदर किस तरीके से दानवों ने, राक्षसों ने, दुष्टों ने
मानवता को चीरहरण किया है। 2 बेटियों के साथ नंगा उन्हें घुमाया गया, उसके बाद उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। उसको लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री ब्रजराज खाबरी साहब के निर्देश अनुसार आज हमने जो है शांति वहाँ पर उपवास रखा है। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी पार्क पे, और उसका समापन हमने यहाँ किया कैंडल मार्च करके। ये कैंडल मार्च का कारण है कि जो सैकड़ों लोग, यानी 125-130 लोग तो सरकारी बता रही है, इतने लोग मणिपुर में मर गए हैं। इससे भी ज़्यादा ना मालूम कितनी ऐसी घटनाएं हुई है कि सैकड़ों की तादाद में लोग खत्म हुए हैं, उनकी नृशंस हत्याएं हुई है। यूपी के जनपद फिरोजाबाद में वृक्षारोपण महाअभियान 2023 के तहत पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सिविल लाइन डबरई में वृक्षारोपण किया। साथ ही सभी को वृक्षारोपण करने और वृक्षों के संरक्षण के लिए जागरूक भी किया। जी का मैं तुरंत आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन है और हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न मंत्रियों को वहाँ इस कार्यक्रम में भागीदारी करने का अवसर दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। आज हमें भी फिरोजाबाद और मैनपुरी 2 जिलों के कार्यक्रम में रहना है। आज फिरोजाबाद में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। बृहद रूप से यहाँ वृक्षारोपण लक्ष्य को पूरा भी करेगा। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से यहाँ का प्रशासन, यहाँ के लोगों की जो व्यवस्था की गई है, जो योजना बनाई गई है, उसके हिसाब से यहाँ हम लक्ष्य को पूरा भी करेंगे और उससे आगे भी जाएंगे। और न सिर्फ लक्ष्य यहाँ वृक्षारोपण का पूरा होगा, बल्कि उन वृक्षों के रखरखाव की भी। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महात्मा विदुर की पावन धरती विदुर कुटी पहुंचे और पौधरोपण दिवस के अवसर पर मां गंगा के तट से पौधरोपण जन महाअभियान का शुभारंभ किया और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई को 30 करोड़ पेड़ और 15 अगस्त को 5 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। गोरखपुर के जिला अस्पताल में दवा दलाल सक्रिय हो गए हैं, जिससे मरीजों को लिखी जा रही बाहर की दवा, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बता दें कि गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में फिर से दवा के दलालों का आवागमन शुरू हो गया है। अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही जिला चिकित्सालय में कुछ डॉक्टरों के साथ बैठकर ओपीडी में बैठकर दलालों के द्वारा दूर दराज से आए ग्रामीणों से हजारों रुपए की दवा बाहर से लिखी जा रही। इस दौरान जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक राजेंद्र ठाकुर के द्वारा गोरखपुर के पुलिस और प्रशासन को एक पत्र देकर जिला अस्पताल के परिसर में आने वाले दलालों को रोक लगाने के लिए और अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार भी लगाई गई, जिस बात को संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा जिला चिकित्सालय में दलालों पर रोक लगाने के लिए कोतवाली थाना क्षेत्र के नगर निगम चौकी प्रभारी को जिला चिकित्सालय में आने वाले अराजक तत्व और दलालों को रोक लगाने के लिए तैनात कर दिया गया। हालांकि ये सिलसिला महज कुछ दिनों तक मुस्तैद दिखा और बाद में पूरी तरह ढीली हो गई ये व्यवस्था, जिसका फायदा उठाकर फिर से जिला चिकित्सालय में अराजक तत्व और कुछ डॉक्टर साहब की मेहरबानी। सर, इधर मैं काफी दिनों से देख रहा था कि मरीज हमारे पास आकर शिकायत कर रहे थे कि सर हमारे को जो है दवाइयाँ डॉक्टर साहब लिखते हैं लेकिन आते ही दूसरा। तो मैं कई बार चेक भी किया और उसके बाद मैंने कई वार्ड में देखा, डॉक्टरों से भी मैंने बोला कि आप अपने यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति को, जो कि कतिपय व्यक्ति जो हो, उनको ना बैठाएं। और जब मैंने उसके अंदर गहराई से विश्लेषण किया तो देखा कि कुछ दलाल लोग यहाँ आकर बैठते थे और उनके बाद मरीजों से भी लड़ते थे और डॉक्टर जब मना करें तो मरीजों से भी लड़ने लगे। धीरे धीरे बाहर के लोगों को बुलाने लगे लड़ने झगड़ने के लिए। तो मैंने उस सब पे लगाम लगाने के लिए अपने तरफ से कोशिश की और साथ ही साथ मैंने रायबरेली से खबर है, बताते चले कि दुकान में वेल्डिंग करते समय एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल वेल्डिंग मशीन की टंकी फटने से दुकानदार गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र के कस्बे का है।
एक पंकज नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 25 साल है, ACSC ऊंचा हाथ से रेफ़र किया गया केस है। बाकी बर्न केस है, करीब 60 से 65% जला हुआ केस है। इसको आगे पीछे दोनों हाथ जला हुआ, सर पे जला हुआ है। अब अटेंडेंट से पता करने में यही पता चल रहा है कि शायद कोई वेल्डिंग का काम कर रहा था, जिसमें कि टैंक में जो केमिकल होता है, तेल ऑयल जो रहता है, उसी से फट गया। फटने की वजह से इसका शरीर पर आ गया, जिसको से जल गया। बाकी कंडीशन। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर की पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बताते चले कि अपने पति को मारने का प्लान बनाया और महिला के प्रेमी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। देखिए, थाना मक्खनपुर में 9 तारीख की रात में एक व्यक्ति की गुमशुदगी की सूचना मिली थी और ये हम लोग उसके बाद CO शकोहाबाद की और एसए की टीम और SO मक्खनपुर सब लोगों ने मिल करके उस गुमशुदा व्यक्ति की खोजबीन में लग गए। उसके बाद काफ़ी खोजबीन के बाद ये पता चला कि उस व्यक्ति को जो 3 तारीख को ही गुमशुदा हो गए थे, 6 दिन के बाद थाने में रिपोर्ट कराई गई थी और उसके बाद जो गुमशुदा थे उनकी पत्नी अपने प्रेमी और उनके 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करके थाना नाकी क्षेत्र में डेड बॉडी फेंक दी थी। 4 तारीख को ही डेड बॉडी फेंक दी गई थी वहाँ और उसके बाद ये 9 तारीख को यहाँ पे गुमशुदगी लिखाई गई थी। इसमें हम लोगों ने छानबीन करने के बाद जो मृतक विशंबीर थे, उनकी पत्नी और उनके बाकी 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और विशंबीर की हत्या में जो प्रयुक्त कपड़ा था स्ट्रेंगुलेट करने में जो काम जिसको यूज़ किया गया था, उसको भी हमने बरामद किया है। एक मोबाइल भी बरामद हुई है जिसको इस घटना। कन्नौज की पुलिस आरोपियों को रस्सी से बांधकर मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाते हुए देखी गई। बता दें कि कन्नौज पुलिस ने हथकड़ी की जगह सुतली की रस्सी का उपयोग किया। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या अपराधी सुतली में बंधने के बाद भागेंगे नहीं? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कोतवाली मुगलपुरा इलाके में रहने वाली युवती अलीशा रहमान की मौत से कुछ देर पहले एक बयान उनका सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि मुरादाबाद के SSP हेमराज मीना ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच CO कोतवाली सदर को सौंपी है। SSP ने बताया कि थाना मुगलपुरा में एक तहरीर दी गई जिसमें लड़की के परिजनों ने अमान अंसारी नाम के युवक पर जहर देकर युवती की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है। देखिए, थाना मुगलपुरा में एक लड़की के परिजनों ने अभी कंप्लेन किया है कि उनकी जो लड़की है उन्होंने 20 तारीख को कुछ उनको पॉइजन खाने की शिकायत मिली थी, जिस पर उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया था और आज उनकी सुबह डेथ हो गई है। इसमें एक लड़के के खिलाफ में उन्होंने एक तहरीर दी है जिसमें वो आरोप ये लगाया है कि ये लड़का उनकी लड़की के साथ में बातचीत करता था और उस लड़की को कहीं ले गया था और उसी दौरान इसने उसको कुछ खाने की चीज़ में वो दिया जहर, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। अभी लड़के को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। ये जानकारी मिली है कि जो लड़का है वो भी बालिग है और लड़की भी बालिग है और दोनों पहले बातचीत करते थे किसी बात को लेकर आपस में, या तो इनमें कुछ बात हुई है या फिर जो परिजनों के द्वारा लड़की को कुछ बोला गया है और इसी वजह से इसमें ये जो जहर खाने की जो घटना है वो हुई है। अभी इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है बोर्ड के माध्यम से, एक बोर्ड गठित करके इसमें
उधर रायबरेली के बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला डीह थाना क्षेत्र के गुलाबगंज का है, जहां बिजली की फॉल्ट को ठीक करते समय लाइनमैन झुलस गया, जिसे इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। वहीं लाइनमैन के साथियों ने आरोप लगाया है कि शटडाउन किया गया था, लेकिन अचानक फीडर पर बैठे अधिकारियों कर्मचारियों ने लाइन को शुरू कर दिया, जिससे लाइनमैन को करंट लग गया और जिससे वो नीचे गिर गया। अभी लाइनमैन की हालत गंभीर बनी हुई है। रायबरेली में दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि एक ही गांव के 2 बच्चों की मौत से पूरे इलाके में मातम का माहौल पसरा हुआ है। बता दें कि ये पूरा मामला खीरो थाना इलाके के अकोहरिया गांव का है। हमारे पास 2 बच्चे आए हैं 8:15 PM पे। एक बच्चा का नाम शिवा, पिता का नाम बबलू है, जो सैनिक का रहने वाला है, 7 साल का है। और एक बच्चा है राजू, उसके पिता का नाम है मुकेश कुमार, ये भी लगभग 7 साल का है। अकोहरिया इसका घर है। उसके परिजनों के बारे में बताया गया कि दोनों हमारे पास मृत अवस्था में आए और दोनों के परिजनों को यही बताया गया कि पानी में डूब गए थे। अब आगे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उधर लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर आपको बताते चले कि बेटी के घर नातिन का जन्मदिन मनाकर लौट रहे बाइक सवार बुजुर्ग दंपत्ति को तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंद दिया है, जिससे इस हादसे में बुजुर्ग की पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पति गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि यह पूरा मामला ITI मोड़ का है। अपनी लड़की के यहाँ से वो आ रहे थे बोरा बाजार के पास से, तो यहाँ अपने घर जाने के लिए ITI के लिए वही मोड़ पर पहुँचे हैं। ITI मोड़ पर तो कोई DCM गाड़ी, कौन सी गाड़ी आई, उसी से टक्कर कर हुआ। तो उनकी पत्नी तो खत्म हो गई है, भाई हमारे जख्मी हैं। क्या स्थिति है अभी इनकी? अभी स्थिति क्या है? अब भाई तो ठीक लग रहे हैं, ड्रेसिंग हो गई है, जहाँ चोट लगी पैरों में, लेकिन पत्नी भी खत्म हो गई है और मरकुरी उनको डाल। रायबरेली से खबर है, जहां ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि जान को जोखिम में डालकर गंगा नदी में स्टंट कर रहे बच्चे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा। बता दें कि ये पूरा मामला ऊंचाहार क्षेत्र के कोटरा बहादुरगंज गंगा घाट का है, जहां घाट पर बनाई गई रेलिंग के ऊपर से गंगा नदी में बच्चे छलांग लगा रहे। बता दें कि बारिश के कारण गंगा नदी पूरे उफान पर है और जिस तरह से ये बच्चे स्टंट कर गंगा में छलांग लगा रहे, उससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।